Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं रुचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए खबरों पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। रिसेंटली हमारे भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर एस जयशंकर नेपाल के 2 दिन के विजिट पे गए थे, जिसमें कि आप देखोगे कि ये इंडिया एंड नेपाल के जो ज्वाइंट कमीशन मीटिंग है उसको अटेंड करने गए थे। इंडिया और नेपाल के बीच में दोस्तों काफी सारी बातचीत हुई है, जिसमें कि कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारे डेवलपमेंट में दोनों ही कंट्रीज के बीच में बातचीत हुई है। इसी मीटिंग के दौरान दोस्तों हमारे इंडिया की तरफ से आप देखोगे कि अनाउंस किया गया है कि 1000 करोड़ नेपाल को हेल्प के तौर पे जो है इंडिया वो करने वाली है। तो ये जो बड़ा सा एड है, जो हेल्प है, वो हमें देखने को मिला है कि इंडिया नेपाल को ग्रांट करने वाली है फॉर पोस्ट क्वेक, जो उनका रिकंस्ट्रक्शन है कि नेपाल को कैसे से दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, इसके लिए ये हेल्प ग्रांट कर रही है इंडिया। साथ ही और भी कई सारे डेवलपमेंट्स में, प्रोजेक्ट्स में इंडिया ने कई सारी जो ग्रांट्स है वो नेपाल को दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इन सारी बातचीत पे करने वाले हैं डिस्कस कि आखिरकार इंडिया और नेपाल के बीच में क्या क्या बातचीत हमें देखने को मिली है। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। दोस्तों इंडिया नेपाल का ये जो जॉइंट कमीशन का मीटिंग है, आप देखोगे कि ये 7th जॉइंट कमीशन मीटिंग होने वाला है, जिसमें कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो काठमांडू में गए हैं अटेंड करने के लिए। साथ ही आप देखोगे कि ये जो जॉइंट कमीशन है इंडिया और नेपाल के बीच का, ये एस्टैब्लिश किया गया था 1987 में। दोस्तों ये जो जॉइंट कमीशन है ना, ये प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है दोनों ही कंट्रीज के बीच में, जिसमें कि आप देखोगे कि दोनों ही कंट्रीज के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी दोनों कंट्रीज के बीच में डेवलपमेंट्स डिस्कस किए गए थे, प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी डिस्कशन किया गया था किसी भी एस्पेक्ट पे, ये क्या करते हैं, उन सारी एस्पेक्ट्स को रिव्यू करते हैं इस बायलैटरल पार्टनरशिप के बीच में, जो कि दोनों कंट्रीज के बीच में है। तो उसको रिव्यू करते हैं, अच्छी तरीके से देखते हैं, साथ ही इस पूरे एस्पेक्ट पे वो डिस्कस करते हैं कि आखिरकार क्या एक्शन उनको लेना है। ठीक है, तो ये जो दोनों ही कंट्रीज के बीच में बायलैटरल ये जो मीटिंग हो रही है दोस्तों, आप देखोगे कि इसमें ये सारी डिस्कशन जो है वो होने वाली है। ठीक है, वहीं पे अब हम एम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो इनके बीच में मीटिंग की जा रही है, आखिरकार इसका एम क्या होने वाला है। इसमें आप देखोगे कि नेपाल का जो रिलेशन है इंडिया के साथ, उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, जिसका कि इस पूरे मीटिंग का एजेंडा होने वाला है। वहीं पे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन कोऑर्डिनैलिटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट, दोनों ही कंट्रीज का जो कोऑर्डिनैलिटी है उसको देखा जाएगा। ठीक है, कैसे कोऑर्डिनेटिव तरीके से ये एक्ट करें, साथ ही म्यूचुअल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए भी इस पूरी मीटिंग की जो बातचीत है उसको की जाएगी। ठीक है, नेपाल का इसमें क्या दोस्तों एम होने वाला है कि वो प्रमोट करेगा कि नेपाल का जो एक्सपोर्ट है इंडिया के लिए, इन व्यू ऑफ वाइडनिंग द ट्रेड डिफिसिट, ठीक है, दोनों ही कंट्री के बीच में इंप्रूव करने वाले हैं दोस्तों क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हो कि जैसे कि 1000 करोड़ का जो हम हेल्प हैं वो ग्रांट करने वाले हैं नेपाल को, तो एक तरीके से क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव किया जा सके, मजबूत किया जा सके, क्योंकि ये काफी ज्यादा पास वाली जो कंट्रीज हैं और नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि काफी ज्यादा वो फ्रेंडली भी हैं, तो किस तरीके से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा सके, ये भी इसका मेन मोटो होने वाला है इस पूरी मीटिंग का। कंक्लूडिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च इन द पास्ट एंड अदर इम्पोर्टेंट इश्यूज, जो भी पास्ट में डेवलपमेंट्स या प्रोजेक्ट्स जो थे दोनों ही कंट्रियों के बीच में डिस्कस किया गया था कि वो उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, तो उसको भी कंक्लूड किया जा सके कि आखिरकार भाई इसका कब तक हो पाएगा। ठीक है, उसको कब तक एंड कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे, उस पर भी डिस्कशन हो रही है, और अदर इम्पोर्टेंट जो इश्यूज हैं उस पर भी इस पूरी मीटिंग में चर्चा की जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं, एस्पायर करें यूपीएससी के लिए, तो वहां पे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स ओपन हो चुके हैं, एडमिशंस भी ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज आपको दिखाए जा रहे हो अलोंग विद द कोर्स प्राइस एंड ड्यूरेशन, तो आप बढ़िया से और अच्छी तरीके से कोर्सेज को देख लीजिए। यहाँ पे आपको पुराने जो प्राइस है वो भी दिखा रहे हैं, साथ ही फ्लैट 40%
करके भी यहाँ पे प्राइस आपको दिखाया जा रहा है, तो अच्छे से आप देखिए। साथ ही अगर आपको फ्लैट 40% का ऑफर लेना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो RP10। ठीक है, RP10 कोड यूज करके आपको ये जो फ्लैट 40% है वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो रही है 4 जनवरी से। खुद को जल्द से जल्द एनरोल करवाइए। ऑफर वैलिड है 14 जनवरी तक ही। नंबर दिया है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। नहीं कॉल करना है दोस्तों, आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक काउंसलिंग फॉर्म है। ठीक है, आप उस काउंसलिंग फॉर्म को भी भर सकते हो, और काउंसलिंग फॉर्म को भरोगे तो आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिट्स जो हैं वो काउंसलिंग फॉर्म से रिलेटेड है, तो आपको वीडियो के एंड में मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, साथ ही अगर आप न्यू दिल्ली से हैं और हमारे मुखर्जी नगर करोल बाग में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी एडमिशन्स ओपन है। यहाँ पे अलग अलग कोर्स और कोर्स प्राइस जो है वो भी ड्यूरेशन के साथ दिखाया जा रहा है, फ्लैट 35% का ऑफ लगा करके। ठीक है, फ्लैट 35% का ऑफ चाहिए तो आप मेरा कोड यूज करिए RP10। वहीं पे हमारे क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं जनवरी 30 से। ऑफर वैलिड है 14 जनवरी तक। ये बता रही हूँ मैं मुखर्जी नगर के ऑफलाइन सेंटर का। ठीक है, नंबर यहाँ पे दिया गया, कॉल कर लीजिए। करोल बाग की बात करें तो 27 जनवरी से दोस्तों क्लासेस होने वाली हैं स्टार्ट, और यहाँ पे नंबर दिया गया है और ऑफर वैलिड है 14 जनवरी तक। अलग अलग कोर्स और कोर्स प्राइस भी आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से देख करके फ्लैट 35% का ऑफ जो है वो ले जाइए। साथ ही काउंसलिंग फॉर्म भरिए, उससे रिलेटेड कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले। चलिए वापस से चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। दोस्तों अनाउंसमेंट जो है इंडिया के तरफ से किया गया है कि वो नेपाल को ग्रांट करने वाली है एड 1000 करोड़। ठीक है, जो भी उनके पोस्ट जो अर्थक्वेक जो भी वहां पे हुआ था, ठीक है, उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके नेपाल में, नेपाल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे अब बनाया जा सके दोबारा से, तो वो उसको हेल्प करने के लिए 1000 करोड़ जो ग्रांट है वो करने वाले हैं नेपाल को। तो इंडिया की तरफ से ये बहुत ही बड़ी हेल्प जो है वो अब नेपाल को मिलने वाली है। ठीक है, जो हिमालयन नेशन नेपाल है, 2015 में आप देखोगे कि बहुत ही भयानक अर्थक्वेक हमें देखने को मिला था, जिसमें कि इंडिया की तरफ से तभी भी नेपाल को ग्रांट जो है वो दी गई थी, हेल्प जो है देखने को मिली थी, जिसमें कि इंडिया ने $1 बिलियन ग्रांट जो है वो नेपाल के रिकंस्ट्रक्शन बिड के लिए इंडिया ने दिया था। ठीक है, तो प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो ऑफिशियल से हमें खबर ये देखने को मिल रही है कि इंडिया की तरफ से 1000 करोड़ का जो हेल्प है वो नेपाल को दिया गया है। दोस्तों जो प्रेजेंट में जो अग्रीमेंट्स दोनों ही कंट्रियों के बीच में हुई है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोनों ही कंट्रियों के बीच में आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड का ये जो अग्रीमेंट है हमें देखने को मिला है, जिसमें कि नेपाल ने अग्री किया है कि वो एक्सपोर्ट करने वाली है इंडिया को अप टू 10,000 मेगावाट ऑफ एनर्जी नेक्स्ट 10 सालों में। तो ये जो नेपाल ने अग्री किया है कि वो इंडिया को अब अगले 10 सालों में 10,000 मेगावाट एनर्जी जो है एक्सपोर्ट कर सकती है। वहीं पे दोनों साइड ने क्या किया है, दोनों ही कंट्रियों के बीच में ये भी देखने को मिला है कि लॉन्च किया गया है एक सर्विस अग्रीमेंट, जिसमें कि नैनो सैटेलाइट जो कि डेवलप किया गया है नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये भी अग्रीमेंट हमें दोनों ही कंट्रियों के बीच में देखने को मिला है फॉर द सेक ऑफ नैनो सैटेलाइट। ठीक है, ये जो पैक्ट है साइन किया गया है नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहीं पे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये दोनों जो कंट्रियों के ये जो स्पेस एजेंसी है आप देखोगे इनके बीच में साइन किया गया है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें कि नेपाल की जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी इंडिया हेल्प करने वाली है, इसमें कि आप देखोगे कि इंडिया प्रोवाइड कर रही है NPR 200 मिलियन फॉर ईच स्मॉल प्रोजेक्ट्स की। जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी हैं नेपाल के उसमें भी इंडिया ने बोला है कि NPR 200 मिलियन प्रोवाइड करेगी नेपाल के लिए। और जो दूसरा MOU साइन किया गया है दोनों ही कंट्रियों के बीच में वो देखने को मिल रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, इसके रिस्पेक्ट में देखने को मिल रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसमें कि आप देखोगे कि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और NTPC लिमिटेड इंडिया के बीच में ये जो MOU है ये साइन किया गया है। तो ये जो सारे दोस्तों जो प्रोजेक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट्स हैं हमें देखने को मिल रहे हैं कि आप फ्यूचर में दोनों ही कंट्रियों के बीच में होने वाला है, और उसके लिए इंडिया ने आपने देखा कि किस तरीके से नेपाल के हर एक एस्पेक्ट को देखते हुए इंडिया की तरफ से हमें हेल्प नेपाल के लिए देखने को मिल रही है।
तो ये जो रीसेंट दोनों ही कंट्रियों के बीच में मीटिंग हुई है एक्सटर्नल अफेयर्स के बीच में, वो पूरी बातचीत इसमें हुई है। साथ ही हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी बातचीत की है और अदर जो मिनिस्टर्स हैं उनसे भी मुलाकात इस मीटिंग के दौरान की है, जो कि ये 2 दिन का इनका विजिट वहाँ पे था। ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये हमारा जो न्यूज़ है, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए अब मैं आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ कि आखिरकार आपको काउंसलिंग फॉर्म भरने के बाद क्या-क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों फ्री डेमो क्लास। कैसे आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में, तो आपको उसके लिए फ्री डेमो क्लासेस दी जा रही है। ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको वहाँ पे दी जाएगी। साथ ही वन ऑन वन मेंटोरशिप भी मिलेगी। मेंटोर अगर आपको चाहिए जो कि गाइड कर सके आपके प्रिपरेशन के लिए, वो भी दिया जा रहा है। एडुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशन। एडुकेटर के साथ वन ऑन वन अगर आप अपने क्वेश्चन आंसर करवाना चाहते हो, वो भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है स्कोप। फ्री मैगजीन, वाईफाई और लाइब्रेरी भी हमारे ऑफलाइन सेंटर में आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो हर एक तरीके से जो हमसे बन पड़ रहा है आपके प्रिपरेशन के दौरान हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में आपको दी जाएगी। ठीक है? तो आई होप कि आपको बेनिफिट समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों जल्द से जल्द करवा लीजिए खुद को एनरोल हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में। अब आपको एक छोटी सी वीडियो में दिखा रही हूँ हमारे ऑफलाइन सेंटर्स की कि कैसे आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जल्द बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Unacademy. Let's crack it.